दुनिया में आज तकरीबन 195 ममालिक हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 9 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास एटमी हथियार मौजूद हैं। ये ममालिक हैं अमेरिका, रूस, बर्तानिया, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, शुमाली कोरिया और इसराइल। अगरचे इसराइल ने खुलकर ऐलान नहीं किया, मगर दुनिया इसे एटमी ताकत मानती है। सबसे पहले 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने एटमी धमाका किया, फिर रूस ने 29 अगस्त 1949 में, बर्तानिया ने 3 अक्टूबर 1952 में, फ्रांस ने 13 फरवरी 1960 में, चीन ने 16 अक्टूबर 1964 में, भारत ने 18 मई 1974 में, पाकिस्तान ने 28 मई 1998 में और शुमाली कोरिया ने 9 अक्टूबर 2006 में एटमी धमाका किया। आज दुनिया में मौजूद 195 ममालिक में से सिर्फ 9 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास वो तबाहकुन ताकत है जिसे एटम बम कहते हैं। इन तमाम ममालिक के पास मजमूई तौर पर हजारों एटमी हथियार मौजूद हैं। सिर्फ अमेरिका और रूस के पास 3-3 हजार से ज्यादा एटमी वारहेड्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास तकरीबन 170 एटमी हथियार मौजूद हैं। अगर खुदा न खास्ता इन तमाम एटमी हथियारों का कभी इस्तेमाल हुआ तो दुनिया में करोड़ों लोग चंद मिनटों में खत्म हो जाएंगे। इसी वजह से ताकतवर ममालिक एक दूसरे से एहतियात करते हैं और ईरान जैसे मुल्क को एटमी हथियार बनाने से रोकने की कोशिश भी करते हैं। एटम बम काम कैसे करता है? एटम बम में मौजूद एटमों को न्यूट्रॉन तोड़ डालते हैं और जब एटम टूटते हैं तो इंतहाई खौफनाक मिकदार में तवानाई पैदा होती है। ये तवानाई 3 शक्लों में निकलती है। नंबर 1, तेज रोशनी और शदीद गर्मी। नंबर 2, तबाहकुन धमाका और शॉक वेव। नंबर 3, खतरनाक तापकारी। एटम बम आमतौर पर हवाई जहाज से गिराया जाता है और जमीन से तकरीबन कुछ बुलंदी पर फटता है। धमाके के पहले 1000वें हिस्से में एक बहुत बड़ा फायरबॉल बनता है जो इतनी तेज रोशनी और गर्मी पैदा करता है कि करीब मौजूद लोग अपनी बीनाई खो सकते हैं और शदीद गर्मी से जिस्म जलकर खत्म हो जाता है। फायरबॉल के आसपास 2 से 3 किलोमीटर तक हर चीज, इंसान, जानवर, गाड़ियां, इमारतें 1 सेकंड में तबाह या राख बन जाती हैं। फिर एक इंतहाई जोरदार शॉक वेव पैदा होती है जो हजारों मील फी घंटे की रफ्तार से चारों तरफ फैलती है। यह दबाव इतना ताकतवर होता है कि मजबूत इमारतें भी तिनकों की तरह बिखर जाती हैं। इसके फौरन बाद जमीन में जलजले जैसी लहर पैदा होती है जो 8 से 10 किलोमीटर तक इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। धमाके के फौरन बाद जानलेवा तापकारी खारिज होती है जिससे खून के खुलिये तबाह हो जाते हैं, जिल्द जलकर खत्म हो जाती है, अंदरूनी आज़ा नाकारा हो जाते हैं और अगर जिंदा बच भी जाएं तो शदीद बीमारियां लाहक हो सकती हैं। एटमी धमाके के बाद आसमान में उठने वाला गर्दो गुबार तापकार बादल बनाता है और फिर रेडिएशन वाली बारिश होती है जो जहां गिरती है वहां चीजों को गलाने, खराब करने और इंसानों को बीमार करने की सलाहियत रखती है। एटमी धमाके से मुतासरा जगह कई सालों तक रहने के काबिल नहीं रहती। एटम बम की तबाही एक दायरे की शक्ल में होती है। जितना ताकतवर बम होगा तबाही का हल्का इतना ही बड़ा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आलमी एटमी जंग शुरू हो गई तो दुनिया का बड़ा हिस्सा तबाह हो जाएगा।